सुनाए प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। जी हाँ, दोनों दीवाने मिल गए और शुरू हो गई प्रेम कहानी। बात हो रही है सीरियल मोलकी की, जिसमें मोल कर लेकर आई गई पूर्वी से हुआ है वीरेंद्र प्रताप को इस तरह का प्यार कि अब अच्छे अच्छे दीवाने भी उनकी आगे हो गए हैं फेल। मुखिया जी की पहली पत्नी भी लौट कर आई, लेकिन पूर्वी के लिए 6 महीने के प्यार में इतना ज्यादा वजन आ गया है कि अपने 10 साल के रिश्ते साक्षी के साथ जो बना हुआ है उसे तोड़ने से भी इनकार नहीं कर रहे हैं यहाँ पर वीरेंद्र जी। जी हाँ, उस रिश्ते को भी अपने साथ रखना चाहते हैं और पूर्वी को भी रखना चाहते हैं, जहां साक्षी अब एक के बाद एक विलनगिरी करती नजर आने वाले हैं और ये सारी विलनगिरी शो के सभी डिलीवर्स पर भारी पड़ने वाली है। जी हाँ, क्योंकि शो के सभी डिलीवर्स यहाँ पर अब बार बार जब साक्षी को मुसीबत में देखेंगे तो उन्हें काफी बैड फील होने वाला है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद एक सुबेरा जरूर आता है और हर एक जुल्म के बाद वो वक्त भी आता है कि जुल्म सहने वाला भी कदम उठाकर उस पर वार करता है। साक्षी की हर एक बदतमीजी को पूर्वी बड़े ही सहनशीलता के साथ सहती नजर आएंगी, ये सोचते हुए कि वो मुखियानी है, जूही मानस की असली माँ है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर उठेगा तो ना सिर्फ साक्षी की असलियत वो सभी के सामने लेकर आएंगी, बल्कि यहाँ पर अब वीरेंद्र के साथ उनकी नई कहानी भी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, लीप के बाद शुरू होने वाला है खूब सारा ड्रामा और इस ड्रामे के साथ ही शो की कहानी नेक्स्ट लेवल अप आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप सभी शो के आगे आने वाले तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को कि अब क्या क्या होगा इस दौरान। कलर्स एंड पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल मोल्की की कहानी की अगर आप हैं डाई हार्ड फैन तो आप सभी शो के अपकमिंग एपिसोड्स में एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा देखने वाले हैं, क्योंकि शो में आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप वाली कहानी जो देखने को मिलेगी वो काफी मजेदार होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि यहाँ पर अब फाइनली धीरे धीरे करके विलन साक्षी की असलियत सामने आने वाली है, जिसके बाद शो की पूरी कहानी बदलने वाली है। आपने तो देखा ही था कि जब पूर्वी वीरेंद्र की शादी थी उसी दिन शादी वाले मंडप पर ही पहुंच जाती हैं साक्षी, और इन सब के पीछे प्रकाशी अंजलि का ही खेल होता है। प्रकाशी अंजलि ही उन्हें शादी के मंडप पर लेकर आई थी इनकी शादी तुड़वाने के लिए। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि जल्द ही अपनी आधी अधूरी शादी को जो है वो पूरा करने वाले हैं मुखिया जी, क्योंकि पूर्वी को वो मोलकी वाले टैग से आजाद करना चाहते हैं। और अब यहाँ पर साक्षी जिन्हें अपने विलन्स को पकड़ाना चाहिए वो खुद विलन बनकर बैठ गई हैं। पूर्वी और यहाँ पर वीरेंद्र को अलग करने के चक्कर में वो अपने ही दुश्मनों को भूल बैठी और उन्हीं के साथ हाथ मिला लेने वाली है, जिससे शो पूरी तरह से एक अलग ही लेवल पर पहुंचने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, क्योंकि अब हमारे हाथ एक तस्वीर लगी है जिसमें वीरेंद्र पूर्वी के साथ शादी के लेने वाला है फेरे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ आप सभी की जो अंजलि है, जो इतना चौड़ में घूम रही हैं कि वो मुखियानी है, वही जूही मानस की असली माँ है, वीरेंद्र की असली पत्नी है। और इस मोलकी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं, इस मोलकी का इस घर से चले जाना ही ठीक होगा। और इन सब के लिए फड़का उन्हें प्रकाशी रही है, लेकिन इन सब के बीच प्रकाशी को सजा दिलाना ही यहाँ पर भूल चुकी है साक्षी। जी हाँ, ये यहाँ पर शो में आप सभी को अब काफी सारा ड्रामा देखने को मिलेगा। प्रकाशी और अंजलि का खेल तो फिलहाल खत्म ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर विलन साक्षी का खेल आप लोगों को खत्म होते नजर आने वाला है। जी हाँ, क्योंकि शो में लीप के बाद का ट्रैक दिखाने वाले हैं, चंद महीने का लीप
और स्लीप के बाद आप सभी देखेंगे साक्षी की गिरी हुई हरकतों को देखने के बाद यहाँ पर उन्हें जेल में डलवा देने वाले मुखी जी यानी कि पंचायत का जो काल कोठरी है उसमें यहाँ पर वीरेंद्र डलवाने वाले हैं उन्हें, और उन्हें यहाँ पर चिंतन मनन करने के लिए कह देंगे। जी हाँ, मुखी जी उन्हें कहेंगे कि तुझे बड़ा शौक है ना दूसरों को जज करने का, उसके अधिकारों के लिए लड़ने का, तो तू अब इस काल कोठरी में रह और सोच कि तुझे यहाँ पर क्यों रखा गया है। जिस औरत ने तेरे टूटे परिवार को जोड़ा, संभाल के रखा, तूने उस औरत को ही यहाँ पर अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने का फैसला लिया। तूने सब कुछ जानते हुए भी, बूझते हुए भी ना सिर्फ उसकी इंसल्ट की है, बल्कि यहाँ पर तूने मेरी बाबरी को मुझसे दूर करने की भी कोशिश की है। हाँ, मैंने तेरे जाने के बाद तेरे अलावा किसी को नहीं सोचा, लेकिन पूर्वी जब मेरी जिंदगी में आई मैंने उसको ना जाने कितनी बार कितनी गलत सिचुएशन में डाला, लेकिन हर बार उसने अपने प्यार अपनेपन से सब कुछ प्रूव किया, और अब जाकर जब मुझे उससे प्यार हुआ तो तू आ गई। अब मेरा मन तो ऐसा है नहीं कि एक पे आया, दूसरी पे आया और तीसरी पे आ गया। मैं गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता, लेकिन दूसरी बार प्यार भी बड़ी मुश्किल से होता है, और अब जब मुझे ये दोबारा प्यार हुआ है मैं इस प्यार को नहीं बदलने वाला। साफ साफ शब्दों में आप सभी के वीरेंद्र प्रताप पूर्वी के लिए अपनी फीलिंग्स रख देने वाले हैं साक्षी के सामने। तो अब साक्षी यहाँ पर इतना कुछ जानने के बाद, जेल में जाने के बाद, जेल से बाहर निकलने की प्लानिंग बनाती हुई दिखाई देंगी और वीरेंद्र की इस मोलकी को सजा दिलाने की वो कोशिश करेंगी। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा आगे के एपिसोड में। देखा आपने कि यहाँ पर किसी पर भी इतना अत्याचार भी नहीं करना चाहिए कि एक दिन आपका ही दी एंड हो जाए। जो गड्ढा यहाँ प्रकाशी और अंजलि के कहने पर पूर्वी के लिए साक्षी ने खोदा, उसी गड्ढे में वो जाके खुद गिर जाएंगे, क्योंकि अंजलि और प्रकाशी को तो दोनों में से किसी एक को बाहर करना ही है, क्योंकि एक रहेगी तो वो उसे अच्छे से हैंडल करके पूरे प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा पाएंगे। और इन सब में पूर्वी सबसे ताकतवर थी, लेकिन अब पूर्वी को तो वो निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन साक्षी के कंधे पर बंदूक रखकर पूर्वी पर हमला किया था, लेकिन पूर्वी अब साक्षी को ही उनके जाल में फंसा देने वाली है। यानी कि शो का आगे आने वाला ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो आप सभी ये सब देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।